देखिए ये आपके सामने हमारा प्यारा उत्तराखंड है। अभी हमने आपको पढ़ाया जो है कि आंचल की जॉब लगी तो उत्तराखंड घूमने गई, तो आपके सामने ये देखिए हिमाचल, उसकी जॉब लगी तो कहाँ घूमने चली गई, हरियाली आ गई तो उत्तराखंड। ये आपका एक राज्य है जिसका नाम है उत्तराखंड, देख पा रहे होंगे आप। तो हमने कहा सर प्यारे बच्चों ये आपके सामने उत्तराखंड का एरिया है। अब यहाँ पे याद रखिएगा सबसे पहला कि उत्तराखंड को दो भागों में बांटा गया है। अगर प्रशासनिक तौर पे देखा है तो उत्तराखंड के कितने भाग है प्यारे बच्चों? दो भाग हैं, एक का नाम है गढ़वाल एरिया और एक का नाम है आपके सामने कुमाऊं एरिया। तो ध्यान रखिए प्यारे बच्चों, आपके सामने उत्तराखंड के दो भाग, यहीं से शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड हेडिंग डालिएगा, लिखना शुरू करिए। सबसे पहले लिखिए आपके सामने उत्तराखंड को दो भागों में बांटा गया है। एक आपके सामने गढ़वाल एरिया, दूसरा आपके सामने कुमाऊं एरिया। यह उत्तराखंड आपके सामने दो भागों में बांटा गया। उत्तराखंड गढ़वाल और कुमाऊं दो भागों में बांटा गया है। जैसे यूपी के कई भाग हैं, अवध है, बुंदेलखंड है, ऐसे आपके सामने जो है एक आप देखेंगे तो पूर्वांचल है। तो ऐसे यूपी के कई अलग अलग भागों में बांटा गया। ऐसे उत्तराखंड को भी पूछा आपसे कि उत्तराखंड को कितने भागों में बांटा गया? उत्तराखंड को दो भागों में बांटा गया है, गढ़वाल और कुमाऊं। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपके सामने निकल के आता है, उत्तराखंड कितने भागों में बांटा गया? तो गढ़वाल और कुमाऊं, उत्तराखंड को दो भागों में बांटा गया है, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर? लिखते चलिएगा, शानदार तरीके से नोट्स बनाते चलिएगा। अब देखिए अगला आपके सामने पॉइंट आता है जहां पे आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट उत्तराखंड से जुड़े हुए कुछ और पॉइंट्स आते हैं, एक एक करके ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपके सामने आता है पॉइंट, इसका नाम है काला पानी। एक काला पानी क्या है भाई? ध्यान से सुनिएगा जरा काला पानी के बारे में। कहा गया बच्चों काला पानी, नेम ऑफ द माउंटेन इन द नॉर्थ ऑफ द उत्तराखंड। ये आपके सामने भारत में एक ऐसा काला पानी, एक ऐसे पहाड़ का नाम है। देखिए काला पर्वत एक है, तो काला पर्वत तो आपके सामने भूटान के अंदर है। ब्लैक माउंटेन जिसे आप लोग कहते हैं भूटान के अंदर, तो भूटान के अंदर आपके सामने ब्लैक माउंटेन है। लेकिन एक काला पानी के नाम से एक आपके सामने माउंटेन है, और ये अपने उत्तराखंड में है। उत्तराखंड के कहाँ पे याद रखिएगा प्यारे बच्चों? नॉर्थ वाले रीजन में है। आगे पढ़ाएंगे भी आपके सामने कि किसकी बाउंड्री पे होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो काला पानी क्या है? काला पानी उत्तराखंड में स्थित एक आपके सामने पर्वत का नाम है, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर? आगे आपके सामने कहा गया कि आप सुने होंगे, बार बार सुना होगा आप लोगों ने, पंच प्रयाग का नाम सुना होगा। पंच प्रयाग में बहुत सारे सवाल बनते हैं कि कौन सी नदी कहाँ किससे मिलती है। अलकनंदा भागीरथी से कहाँ मिलेंगी, भागीरथी क्या मिलेंगी, रुद्रप्रयाग में कौन सी नदी मिलेगी, देवप्रयाग क्या है, समझते हैं पहले। तो देखिए पंच प्रयाग की अगर बात करें पहले तो आपके सामने जो है, तो ध्यान रखिए आपके सामने इसमें विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग और नंद प्रयाग, यही पांच आपके जगह है जिसको हम बोलते हैं पंच प्रयाग। ठीक, तो उत्तराखंड के अंदर पंच प्रयाग का मतलब है विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग और नंद प्रयाग। यहाँ तक क्लियर? जो विष्णु प्रयाग है प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपके सामने अलकनंदा नदी और धौली गंगा दो आपस में मिल जाती हैं। अब दो नदी आपस में जहां मिलती हैं उसी जगह को हम लोग विष्णु प्रयाग का नाम देते हैं। कर्ण प्रयाग की बात करेंगे तो यहाँ पे अलकनंदा और पिंडार नदी आपस में मिलती है, तो जहाँ पिंडार और अलकनंदा मिलेंगे उसे कर्ण प्रयाग कहा जाएगा। बाकी जहाँ पे अलकनंदा के साथ मंदाकिनी मिलेंगी उसे आपके सामने रुद्र प्रयाग कहा जाएगा। और आपके सामने जहाँ पे अलकनंदा के साथ भागीरथी मिलेंगी उसे देव प्रयाग कहा जाएगा। और जहां पे आपके सामने अलकनंदा के साथ नंदाकिनी मिलेंगी उसे नंद प्रयाग कहा जाएगा। अब एक बात ध्यान से पहले समझ लीजिए, आप देख रहे होंगे अलकनंदा नदी हर जगह है, मतलब आपके पंच प्रयाग में अलकनंदा रहनी ही रहनी है। बाकी विष्णु प्रयाग में याद रखिएगा आपके सामने अलकनंदा के साथ धौली मिल रही है। कर्ण प्रयाग में आपके सामने पिंडार मिल रही है। रुद्र प्रयाग में मंदाकिनी मिल रही है। देव प्रयाग में भागीरथी मिल रही है। और नंद प्रयाग में नंदाकिनी मिल रही है। तो बस ये ध्यान रखिएगा कि पंच प्रयाग में अलकनंदा पांचों जगह है। जो उधर वाली नदियां हैं उनको आपके सामने याद रखना होगा कि वो नदियां आपके सामने कौन कौन सी हैं, ध्यान रखिए। क्लियर है? क्लियर आपके सामने है? तब इसको आप याद भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पता होगा आपके सामने जो है कि नंद प्रयाग में ऑलरेडी आपको पता है नंद लिखा है तो नंदाकिनी हो जाएगा। देवों की अगर बात करेंगे तो पता होगा देवों के द्वारा ही भागीरथी को आपके सामने लाया जाता है धरती पे, तो देवों के द्वारा भागीरथी को लाया गया था। रुद्र रूप, रुद्र को हम पढ़ते हैं रौद्र, एक रौद्र रूप को इंसान धारण करता है, तो हमें थोड़ा सा अपने आप को मंद रखना चाहिए, थोड़ा सा अपने आप को शांत रखना चाहिए। तो रौद्र रूप के सामने में क्या रखना चाहिए? मंद रखना चाहिए। बाकी कर्ण की अगर बात करेंगे बच्चों तो याद रखिए पिंडार, पिंडार में आपके सामने एक शब्द आ रहा है डार, डरा दिया था कर्ण ने सबको आपके सामने जो है, तो कर्ण सबको डरा के रख दिया था, यानी पिंडार हो जाएगा। बाकी विष्णु जी की अगर बात करेंगे तो पृथ्वी पे आप याद रखिएगा कि विष्णु जी ही सबको क्या करते हैं आपके सामने जो है, धो के रखे हैं, सबको डरा के रखे हैं। जितने भी राक्षस सबको किसने धो दिया? विष्णु जी ने धो दिया, तो धौली हो जाएगा। तो देखिए विष्णु जी ने सभी राक्षसों को धो डाला, धौली गंगा मिलती है। कर्ण डरा के रखा है, पिंडार हो गया आपके सामने। रौद्र रूप होगा तो मंद रहिएगा, मंदाकिनी हो गया। देवों के द्वारा ही भागीरथी को लाया गया था। और नंद, नंद आपके सामने नंदाकिनी ऐसे लिखा हुआ है। बाकी आपके सामने जो है अलकनंदा तो पांचों जगह रहेंगी, तो इसमें कोई डाउट है नहीं। अब यही आप याद रखिएगा कि जो देव प्रयाग है जहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं, तो ये दोनों लोग मिल करके और जब यहाँ से आगे बढ़ती हैं तो इसी को हम लोग कहते हैं गंगा नदी। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? गंगा। तो अगर कोई पूछा आपके सामने कि जो है गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है, तो आपके सामने हो जाएगा देव प्रयाग। देव प्रयाग से आपके सामने गंगा नदी निकलती है, बात ध्यान रखिएगा। क्लियर?
सनी कह रहे हैं उत्तराखंड में, हाँ बिल्कुल उत्तराखंड ही है, उत्तराखंड ही अभी आपको हम पढ़ा भी रहे हैं। क्लियर, यहाँ तक सबको क्लियर है? तो अब नहीं भूलना है हमको, कि हमको अब नहीं भूलना आपके सामने जो है कि पंच प्रयाग कौन है, और पंच प्रयाग में कौन कौन सी नदियां कहाँ मिलती हैं। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। प्यारे बच्चों, आपके सामने ये देखिए उत्तराखंड से जुड़ा हुआ कुछ और डाटा आता है, एक एक पॉइंट पढ़ते चलते, ध्यान से सुनिएगा। कहा गया आपके सामने उत्तराखंड वाज सेपरेटेड फ्रॉम यूपी इन 2000 एंड इट्स नेम वाज उत्तराखंड उत्तरांचल विच वाज चेंज टू उत्तराखंड ऑन 1 जनवरी 2007। याद रखिए प्यारे बच्चों, आपके सामने जो उत्तराखंड है इसकी स्थापना आपके सामने 9 नवंबर को होती है। ध्यान रखिएगा 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड भारत में आपके सामने उत्तर प्रदेश से अलग होता है। तो उत्तराखंड आपके सामने बना कब था, तो आपका डेट होगा 9 नवंबर सन 2000 को यूपी से अलग हुआ था आपका उत्तराखंड। क्लियर, 9 नवंबर सन 2000 को यूपी से आपका उत्तराखंड अलग हुआ था। और ध्यान रखिएगा आपके सामने बाद में इसका पहले इसका नाम था उत्तरांचल, लेकिन 2007 जनवरी 1 जनवरी को इसका नाम चेंज करके आपके सामने उत्तराखंड कर दिया गया। यहाँ से दो सवाल आपका बन सकता है। पहला सवाल अक्सर पूछा गया एग्जाम में, जो बड़ा कॉमन क्वेश्चन रहा है, वह यह रहा है कि आपके सामने जो उत्तराखंड है वह यूपी से कब अलग हुआ। तो याद रखिएगा यूपी से उत्तराखंड आपका अलग होता है 9 नवंबर सन 2000 को यूपी से आपके सामने उत्तराखंड अलग होता है। क्लियर। दूसरा सवाल आपके सामने यह पूछा गया प्यारे बच्चों, जो है अभी करंट अफेयर में सवाल भी आया कि आपके सामने उत्तराखंड ने अपना जो है कौन सा अपना स्टेटहुड डे मनाया। स्टेटहुड डे का मतलब है जब वो यूपी से अलग हुआ था कौन सा डे मनाया था। तो कभी पता होगा आपके सामने कि 9 नवंबर सन 2024 को उत्तराखंड का स्थापना दिवस थी। तो याद रखिएगा सर 2000 में बना था और 2024 की बात कर रहे हैं, तो ये अपना 24वां जो है अपना वर्षगांठ मना रहा होगा। और अभी हम लोगों ने कल करंट अफेयर की क्लास में पढ़ा भी था इस वाले क्वेश्चन को कि उत्तराखंड अपना स्टेटहुड डे कौन सा मनाया था। आप ध्यान रखिएगा 24वां वाला मनाया था। क्लियर है? तो अगला हमने आपसे कहा, अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट आपके सामने कहा गया जो है कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड देवभूमि। सर अगर आपके सामने भारत के 4 राज्यों का नाम देके पूछेगा कि इनमें से किस राज्य को देवभूमि का नाम दिया जाता है, किस राज्य को देवभूमि कहा जाता है, तो आपका जवाब हो जाएगा उत्तराखंड। क्या ये बात क्लियर है? अगर उत्तराखंड की बात करेंगे प्यारे बच्चों, तो ये आपके संविधान रखिएगा इट हैज टू इंटरनेशनल बाउंड्रीज। मतलब उत्तराखंड केवल 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं शेयर करता है, एक चाइना के साथ, एक आपके सामने नेपाल के साथ। मतलब उत्तराखंड से कितने देश जुड़े हैं, विदेशी देश कितने जुड़े हैं हमारे उत्तराखंड से, ये ध्यान रखिए आपके सामने चाइना और नेपाल दो हमसे जुड़े हुए हैं जो कि विदेशी देश हैं। अगला आपके सामने कहा गया कि इट इज द 11th हिमालय स्टेट्स। हिमालय को टच करने वाले जो राज्य हैं उसमें पता होगा आपके सामने अरुणाचल, सिक्किम। आप जाएंगे तो आपके सामने इसमें उत्तराखंड में आप जाएंगे, उत्तराखंड में आपको मिलेगा। इसमें आपके हिमाचल प्रदेश में मिल रहा होगा, आपके सामने नीचे जाएंगे उधर देखें मेघालय वगैरह मिल रहे होंगे। आप और आगे इधर जब जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा जो है कि आपको ऊपर जाएंगे तो लद्दाख मिल रहा है, कश्मीर मिल रहा है। तो भारत के ऐसे 11 राज्यों में से आपके सामने या 11वां राज्य आपके सामने जो कहीं ना कहीं किसको टच कर रहा है प्यारे बच्चों, हिमालय को टच कर रहा है। तो देखिए यहाँ स्लाइड से हमने 3 4 बातों को सीखा। सबसे पहले उत्तराखंड कब अलग हुआ, तो 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड अलग राज्य बना। इसका नाम पहले उत्तरांचल हुआ करता था, बाद में 1 जनवरी 2007 को इसका नाम बदल करके उत्तराखंड कर दिया गया। और इसको हम लोग देवभूमि के नाम से जानते हैं। इसकी 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं लगती हैं उत्तराखंड की, चाइना और नेपाल। बाकी अगर बात करेंगे तो 11वां आपके सामने हिमालय स्टेट है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए अगला पॉइंट आपके सामने, एक एक पॉइंट देखते चलिएगा, सुनते चलिएगा। अगला मैंने कहा आपके सामने जो है एक जगह जिसका नाम है आपके सामने अल्मोड़ा, दूसरा आपके सामने हल्द्वानी, तीसरा आपके सामने रानीखेत। तो आपके सामने सवाल बनता है बहुत आराम से, रानीखेत इस सबका इतिहास में आप पढ़ेंगे, इतिहास में इनका सबका अपना अपना संबंध है। तो सवाल यहाँ पे बस ये था आपके सामने जो है कि जो रानीखेत है या अल्मोड़ा या हल्द्वानी है, ये किस राज्य में है। तो इनका नाम याद रखिएगा कि अल्मोड़ा, हल्द्वानी और रानीखेत, ये जो शब्द हैं, ये जो नाम है, ये कहाँ पे है, तो प्यारे बच्चों ये आपके सामने टूरिस्ट प्लेस हैं जो कि उत्तराखंड के अंदर आते हैं। तो आपका अल्मोड़ा, हल्द्वानी और रानीखेत ये तीनों के तीनों आपके सामने जो है उत्तराखंड के टूरिस्ट प्लेस है, घूमने वाली जगह है। ठीक है। बाकी बच्चा बच्चा जानता है नैनीताल के बारे में। नैनीताल आपके सामने एक झील भी है जो कि उत्तराखंड में आप पढ़ते होंगे। यहाँ पे याद रखिएगा कि उत्तराखंड का जो हाईकोर्ट है उसका आपके सामने स्थापित कहाँ पे है, नैनीताल में। जैसे उत्तर प्रदेश का जो हाईकोर्ट आपके सामने है वह कहाँ पे प्यारे बच्चों, अपने इलाहाबाद में है। ऐसे आपके सामने उत्तराखंड का जो हाईकोर्ट है वो आपके सामने कहाँ पे है, नैनीताल के अंदर है। तो ध्यान रखिएगा उत्तराखंड में आपके सामने जो नैनीताल है वहीं पे इसका कोर्ट है। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है सबको? सेशन को लाइक करते रहिएगा प्यारे बच्चों, जो है 146 पहुंच चुके हैं आप लोग, इसको जल्दी से लाइक मार दीजिए। यहाँ तक क्लियर है? अगला देखिए, अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके सामने पॉइंट यह आता है, मसूरी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं प्यारे बच्चों हम लोग? मसूरी की बात करते हैं।
यहाँ पर लिखा आपके सामने जो मसूरी है, टूरिस्ट प्लेस एंड लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी विच आई एस आर ट्रेड, वेयर आई एस आर ट्रेड। क्या के बच्चों आपके सामने जो है कि मसूरी एक जगह आप लोगों ने सुना होगा, जो कि आपके सामने एक टूरिस्ट प्लेस है, एक घूमने वाला जगह भी है, और साथ ही में इसी मसूरी के अंदर आपके सामने जो है लबासना, जिसे आप लोग बोलते हैं लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी, उसका आपके सामने कहीं ना कहीं क्या है, हेड ऑफिस भी है, उसी का स्थापना वहां पे होती है, वहीं पे है। तो लबासना कहाँ पे प्यारे बच्चों, मसूरी में, जहाँ पे आईएएस की ट्रेनिंग होती है, यूपीएससी वालों की ट्रेनिंग होती है। और मसूरी एक प्रकार का टूरिस्ट प्लेस भी है, जो कि उत्तराखंड के अंदर आता है, ध्यान रखिएगा। अगला आपके सामने प्यारे बच्चों आता है देहरादून। देहरादून आपके सामने उत्तराखंड की कैपिटल है, उत्तराखंड की राजधानी है। उत्तराखंड की राजधानी को पूछे कहाँ पे, तो आपका जवाब होगा सर देहरादून। तो देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है। अब देहरादून की अगर बात करेंगे तो वहां पे जो एयरपोर्ट है देहरादून में, उसका नाम है जॉली ग्रांट एयरपोर्ट। एग्जाम में सवाल बन सकता है आपके सामने कि जॉली ग्रांट एयरपोर्ट कहाँ पे है प्यारे बच्चों, तो ध्यान रखिएगा जॉली ग्रांट एयरपोर्ट आपके सामने उत्तराखंड, यानी देहरादून एयरपोर्ट को हम लोग जॉली ग्रांट के नाम से जानते हैं। अगला कहा गया ऋषिकेश। ऋषिकेश के बारे में याद रखिएगा कि ऋषिकेश भी एक टूरिस्ट प्लेस है उत्तराखंड में, जिसको दो चीजों के लिए जाना जाता है। एक तो यहाँ पे लक्ष्मण झूला आपके सामने है, और दूसरा आपके सामने याद रखिएगा मेडिसिन इंडस्ट्री। यह पॉइंट आप नहीं जानते थे, जान लीजिए कि दवा उद्योगों के लिए आपके सामने ऋषिकेश फेमस है। और यहाँ पे आपके सामने बहुत तरह की दवाइयां, जड़ी बूटियां, इन सब चीजों पे रिसर्च किया जाता है, बनाया जाता है। क्लियर है? क्लियर है? तो हम लोग एक एक राज्य को डिटेल में पढ़ रहे होंगे प्यारे बच्चों। सबसे पहले हमारे सामने आ रहा है आपके सामने उत्तराखंड, जहां पर हमने पढ़ा आपके सामने अल्मोड़ा, हल्द्वानी और रानीखेत, ये तीनों उत्तराखंड के तीनों क्या है, एक टूरिस्ट प्लेस है। नैनीताल आपके सामने एक टूरिस्ट प्लेस के साथ साथ जो है, यहाँ पे आपके उत्तराखंड का हाई कोर्ट है। नैनीताल में नैनीताल लेक है, जिसके बारे में आप लोग पढ़े होंगे। मसूरी की बात करेंगे तो उत्तराखंड का एक टूरिस्ट प्लेस है, और यहाँ पे आईएएस की ट्रेनिंग सेंटर जो है आपके लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी लबासना है। अगर देहरादून की बात करेंगे तो देहरादून आपके सामने उत्तराखंड की राजधानी है, और यहाँ पे जॉली ग्रांट नाम का आपका एयरपोर्ट है। अगला आपके सामने कहा गया बच्चों, जो ऋषिकेश है, ये आपके सामने यहाँ पे लक्ष्मण झूला है। और ऋषिकेश आपके सामने फेमस है किस चीज के लिए, मेडिसिन इंडस्ट्री के लिए फेमस है, दवा उद्योगों के लिए फेमस है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला आपके सामने प्यारे बच्चों आया जहाँ पे कहा गया हरिद्वार। हरिद्वार भी उत्तराखंड का एक जगह है, यह क्यों फेमस है इसकी बात करते हैं। याद रखिएगा हरिद्वार आपके सामने जो है कुंभ मेला के लिए फेमस है, ये ध्यान रखिएगा। तो हरिद्वार आपके सामने कुंभ मेला के लिए फेमस है, और आपको पता होगा अभी प्रयागराज से बड़ा कुंभ तो दुनिया में कहीं नहीं लगता है। फिलहाल भारत के अंदर 4 जगह कुंभ लगते हैं, एक हरिद्वार में लगता है, एक नासिक के अंदर लगता होगा, एक आपके सामने उज्जैन में लगता है, एक आपके सामने जो है अपने प्रयागराज में लगता है। तो प्रयागराज, नासिक, उज्जैन और हरिद्वार। हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे है, नासिक गोदावरी नदी के किनारे है, उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे है, और प्रयागराज पता होगा आपको गंगा यमुना सरस्वती 3 नदियों के कॉन्फ्लुएंस पे है, संगम पे है। क्लियर? अगला जो आपके सामने 2000 अभी देखा आपने 2025 में कुंभ लगा था आपका, या महाकुंभ प्रयागराज में लगा था। अगला 2027 में लगने वाला है, और 2027 का जो कुंभ लगेगा प्यारे बच्चों, ये आपके सामने नासिक के अंदर लगेगा, बात ध्यान रखिए। क्लियर है? मतलब अगला 2027 का कुंभ कहाँ लगने जा रहा है, नासिक में लगने जा रहा है। अगला आपके सामने एक सवाल आता है रुड़की। रुड़की आपको पता होगा जो है, ये भी आपके उत्तराखंड में है। और रुड़की आपके सामने उत्तराखंड का एक जगह है, जहां पे अगर बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा आईआईटी आपके सामने होगा, जिसका नाम सुना होगा आप लोगों ने, रुड़की आईआईटी। यहाँ पे आपके सामने भवन रिसर्च, इट मीन्स दैट बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो आपके सामने नेशनल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो भवन शोध संस्थान है प्यारे बच्चों, ये भारत के अंदर आपके सामने कहाँ पे है, ये आपके रुड़की के अंदर है। याद रखिएगा आपके सामने कई बार पूछा जाता है कि बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है। जैसे आप देखे होंगे कि हम लोग काम करते हैं, घर और बनाते हैं, तो उस पर रिसर्च करना चाहिए। एक घर बनाया हमने तो भूकंप रोधी हो, वो घर आपका 10 मंजिला बना रहे तो किस तरीके से बनाएंगे, कौन से टेक्निक यूज करेंगे, पिलर पे बनेगा कि कैसे बनेगा। तो जो बिल्डिंगों पे रिसर्च होता रहता है ना, वो आईआईटी रुड़की में होता है। तो एग्जाम में सवाल बनता है आपके सामने कि बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है। याद रखिएगा रुड़की के अंदर आपके सामने जो बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये अपने आप में रिसर्च इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन है। अब आते हैं नेशनल पार्क वाले क्वेश्चन पे। तो कहा गया पहले बच्चों आपके सामने कार्बेट नेशनल पार्क, जिसका नाम सुना होगा आप लोगों ने, इसका पूरा नाम होता है आपके सामने जिम कार्बेट नेशनल पार्क। बच्चा बच्चा आपके सामने जिम कार्बेट नेशनल पार्क 1936 में बनाया गया था। जब ये बना था तो इसका नाम था हैली नेशनल पार्क, और यह भारत का आपके सामने सबसे पुराना, कह लीजिए कि भारत का पहला नेशनल पार्क है, फर्स्ट नेशनल पार्क है। तो भारत का जो पहला नेशनल पार्क है, फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, उसका नाम है जिम कार्बेट नेशनल पार्क। और ये आपके सामने कहाँ पे प्यारे बच्चों, ये आपके सामने उत्तराखंड के अंदर है। क्लियर? यह भारत का पहला नेशनल पार्क है, जिसका नाम पहले हैली हुआ करता था। और अभी आपको पता होना चाहिए कि इस जिम कार्बेट नेशनल पार्क के अंदर से राम गंगा नाम की नदी बहती है, इसलिए इस नेशनल पार्क जिम कार्बेट का नाम बदल के अब राम गंगा नेशनल पार्क कर दिया गया। क्लियर है? इसका नाम बदल के आपके सामने जो है राम गंगा नेशनल पार्क कर दिया गया, यह बात ध्यान रखिएगा। क्लियर? यहाँ तक क्या सारी बातें क्लियर हैं? आगे बढ़ते हैं। अगला आपके सामने कहा गया प्यारे बच्चों जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज,
आप लोगों ने चिपको आंदोलन का नाम सुना होगा, चिपको मूवमेंट। तो ये आपके सामने हिस्ट्री से जो एक पॉइंट है, चिपको आंदोलन। सवाल ये पूछा जाता है कि चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ से किया गया था और किसके द्वारा किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, आपके सामने चिपको मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय द सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा आपके सामने चिपको आंदोलन की शुरुआत की गई थी, जो कि चमोली डिस्ट्रिक्ट से किया गया था, इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए। चिपको आंदोलन का संबंध इस बात से था कि पेड़ पौधों को न काटा जाए, पेड़ पौधों को बचाया जाए। तो दो बातें याद रखिएगा प्यारे बच्चों। सबसे पहले आपके सामने यह आता है कि चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की गई। तो चिपको आंदोलन की शुरुआत आपके सामने उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट से की गई थी, और यह सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा शुरू किया गया था। ये बात ध्यान रखिएगा, क्लियर। अगर किसी को ये पता हो कि चिपको आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था, तो फटाफट एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि चिपको मूवमेंट किस वर्ष में शुरू किया गया था। क्लियर है, एक बार कमेंट बता दीजिए। तो हरिद्वार आपका कुंभ मेला के लिए फेमस है। रुड़की की बात करेंगे, हरिद्वार आपके गंगा किनारे है। रुड़की की बात करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है। जिम कार्बेट भारत का सबसे पुराना यानी पहला नेशनल पार्क 1936 में बना था, जिसका नया नाम रामगंगा है। अब पुराना नाम उसका आपके सामने हैली है। बाकी चिपको मूवमेंट की बात करेंगे प्यारे बच्चों, तो इसे सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा शुरू किया गया था, चमोली डिस्ट्रिक्ट से। ये बात ध्यान रखिएगा, क्लियर। सर थोड़ा साइड हो जाइए, चलिए पूरा साइड हो गए भाई, खींच लीजिए फोटो तो। चलिए सनी यादव करें 1973, रविंद्र 1973, बहुत शानदार, वेरी गुड। तो 1973 में प्यारे बच्चों आपके सामने जो है शुरू किया गया चिपको आंदोलन, क्लियर। यहाँ तक क्लियर है। इसका जरा स्टिल छोटू से मंगला है। चल नेक्स्ट प्यारे बच्चों आगे देखिए। अगला आपके सामने आता है कोटेश्वर। देखिए उत्तराखंड में आपके सामने कोटेश्वर डैम की कुछ बात कर लेते हैं। हमने पहले कहा था आपके सामने स्टेट वाइज स्टैटिक जीके, एक भी स्टैटिक जीके का डाटा हिस्ट्री पॉलिटी का नहीं छोड़ेंगे जो उत्तराखंड से जुड़ा हुआ है। हर वो डाटा हम कवर कर जाएंगे, स्टेट वाइज कवर कर जाएंगे, क्लियर। स्टेट वाइज हम सारा डाटा कवर कर जाएंगे, बात ध्यान रखिएगा, क्लियर है। तो चलें, अगला आपके सामने आता है कोटेश्वर। कोटेश्वर आपके सामने क्या भाई, एक डैम है, एक बांध है। सुना आपने कोटेश्वर बांध। कोटेश्वर बांध आपके सामने भागीरथी नदी पर बना हुआ है, जो कि उत्तराखंड के अंदर है। तो ध्यान रखिएगा, कोटेश्वर बांध आपके सामने भागीरथी पर बना है, और ये आपका कहाँ पे प्यारे बच्चों, ये आपके सामने उत्तराखंड के अंदर है, क्लियर। तो कोटेश्वर बांध आपके सामने जो है उत्तराखंड में है, और यह भागीरथी नदी पर बना हुआ है, क्लियर। अगला आपके सामने कहा गया टिहरी बांध। टिहरी बांध का नाम सुना होगा आप लोगों ने। ये भी आपके सामने भागीरथी पर बना हुआ है, और यह दुनिया का सबसे सॉरी भारत का सबसे ऊंचा डैम है, ध्यान रखिएगा। भारत का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित डैम है, जिसका नाम आपके सामने है टिहरी बांध, और यह भी भागीरथी नदी पे बना हुआ है, उत्तराखंड के अंदर है, क्लियर है। अगला क्या है आपके सामने प्यारे बच्चों जो है कि भाखड़ा नांगल। भाखड़ा नांगल आपके सामने एक बांध है, जो कि फिलहाल आप ध्यान रखिएगा आपके सामने जो है कहाँ पे है। इस भाखड़ा नांगल की बात करेंगे तो ये आपके सामने एक्चुअली हिमाचल प्रदेश के अंदर है प्यारे बच्चों, बट इसका कुछ हिस्सा आपके सामने उत्तराखंड के अंदर भी आ रहा है, इसलिए इसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। कभी सवाल आपके सामने यह पूछ लेगा कि सबसे ऊंचा ग्रेविटी डैम कौन है आपके सामने, ग्रेविटी डैम, तो उसका नाम है भाखड़ा नांगल, जो सतलज नदी पे हिमाचल प्रदेश में है। और नॉर्मल ऐसे पूछेंगे सबसे हाईएस्ट डैम, तो उसका नाम होगा टिहरी डैम, जो कि आपके सामने कहाँ पे है, उत्तराखंड के अंदर है। ये ध्यान रखिएगा, क्लियर। एक बार थोड़ा सा हम सेल अपना चेंज कर रहे हैं, तो आप लोग एक बार क्लियर कर दीजिएगा हमें कि सर आवाज आपकी जा रही है कि नहीं जा रही है। चलें प्यारे बच्चों, क्या आवाज आप लोग को विजुअल है, ऑडिबल है? क्या आवाज आप लोग को ऑडिबल है? चल, तो हमने आपसे कहा तीन बातें आपके सामने आ गई जो डैम से जुड़ी थी। पहला कोटेश्वर बांध कहाँ पे भाई, कोटेश्वर बांध आपके सामने जो है वो आपके भागीरथी नदी पे उत्तराखंड में है। टिहरी बांध आपके सामने जो है यह भी भागीरथी पे उत्तराखंड में है। यह हाईएस्ट डैम है आपके सामने इंडिया का। और अगर आपके सामने ग्रेविटी डैम की बात करेंगे तो उसका नाम भाखड़ा नांगल है, जो कि सतलज नदी पे हिमाचल प्रदेश में है। ये एक प्रकार का गुरुत्वीय बांध है, ध्यान रखिएगा, क्लियर। तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग। इसका कुछ हिस्सा आपके सामने कहाँ पे प्यारे बच्चों, उत्तराखंड के अंदर भी है। अब यहाँ से आपका शुरू होगा क्वेश्चन। यहाँ से आपका शुरू होने जा रहा है क्वेश्चन, लेकिन उस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले एक बार हम लोग रिवीजन मार लेते हैं, जल्दी से उत्तराखंड को एक नजर देख लिया जाए।
हमने कहा आपके सामने ये आपका उत्तराखंड है, और हमने आपको बताया कि उत्तराखंड को हम लोगों ने कितने पार्ट में डिवाइड किया प्यारे बच्चों, 2 पार्ट में डिवाइड किया। हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया? 2 पार्ट में। एक आपके सामने हमने कहा गढ़वाल एरिया, और दूसरा हमने कहा आपके सामने कुमाऊं एरिया। तो उत्तराखंड का 2 भाग हो गया, गढ़वाल और कुमाऊं। ठीक, ये बात क्लियर है? अगला आपके सामने आता है जहाँ पे कहा गया कि काला पानी क्या है। काला पानी आपके सामने उत्तराखंड के अंदर स्थित एक क्या है आपके सामने प्यारे बच्चों? माउंटेन है। फिर मैं कहा पंच प्रयाग। पंच प्रयाग का मतलब आपके सामने विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, और आपके सामने नंद प्रयाग। अब इसमें ध्यान रखिएगा, आपके सामने हमने कहा था कि जो पंच प्रयाग हैं, इन पंच प्रयाग में अलकनंदा नदी सभी में कॉमन रहेगी। ठीक है, अलकनंदा सब में कॉमन रहेगी। बाकी विष्णु जी ने आपके सामने क्या कर दिया था? धो दिया सबको। तो धौली गंगा मिल रही है। कर्ण जो है सबको डरा दिया, पिंडार मिल रहा है। रौद्र रूप होगा तो थोड़ा मंद रहा कर, ये मंदाकिनी मिल रही है। देवों ने किसको लाया? भागीरथी को लाया। और नंद में तो नंदाकिनी आपका ऑलरेडी छिपा हुआ है। तो ये ध्यान रखिए, आपके सामने पंचप्रयाग, पंचप्रयाग में कौन सी नदी किसके साथ कहाँ मिलती है, ये बात ध्यान रखिएगा। क्लियर है यहाँ तक? अगला आपके सामने पैरा जो आता है जो है कि सन 2000 में 9 नवंबर सन 2000 को आपके सामने जो है 9 नवंबर सन 2000 को आपको पता होगा कि उत्तराखंड को यूपी से अलग किया गया था, और इसका नाम 1 जनवरी 2007 को आपका बदल करके उत्तरांचल से उत्तराखंड किया गया। उत्तराखंड को हम लोग देवभूमि कहते हैं। इट हैज टू इंटरनेशनल बॉर्डर्स, चाइना और नेपाल से बॉर्डर शेयर करता है। यहाँ आपके सामने 11वां हिमालयी राज्य है। अगर आप बात करेंगे तो अल्मोड़ा, हल्द्वानी और रानीखेत, ये 3 जगह आपके सामने जो उत्तराखंड के घूमने वाली जगह हैं। नैनीताल भी एक घूमने वाला फेमस जगह है जहाँ पे उत्तराखंड का हाईकोर्ट स्थित है। मसूरी आपके सामने एक जगह है जो कि लबासना का हेडक्वार्टर है। देहरादून की बात करेंगे तो उत्तराखंड की राजधानी है, और यहाँ पे जौली ग्रांट एयरपोर्ट आपके सामने स्थित है। ऋषिकेश की बात करेंगे तो यहाँ पे लक्ष्मण झूला है, और आपके सामने मेडिसिन इंडस्ट्री, दवा उद्योगों के लिए ऋषिकेश को जाना जाता है। अगला आपके सामने कहा गया प्यारे बच्चों हरिद्वार। हरिद्वार के बारे में आपको बताया कि हरिद्वार जो है कुंभ मेला के लिए फेमस है, जो गंगा नदी के किनारे है। रुड़की की बात करेंगे तो आईआईटी रुड़की जो आपके सामने है, ये बिल्डिंग रिसर्च का काम करती है। मतलब भारत के अंदर जो आपके बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो आपके सामने रुड़की में है। जिम कार्बेट नेशनल पार्क की हमने अगर बात किया तो भारत का पहला नेशनल पार्क 1936 में बनाया गया, जिसका नया नाम रामगंगा है क्योंकि इसी के अंदर रामगंगा नदी बहती है। और जिम कार्बेट का पुराना नाम आपके सामने हैली हुआ करता था। फिर हमने आपसे कहा कि जो चिपको आंदोलन है, ये 1973 में आपके सामने जो है सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा शुरू किया गया था। उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट से शुरू किया था, जिसका मेन संबंध था कि पेड़ों को ना काटा जाए। अगला मैंने कहा आपके सामने कोटेश्वर बांध, जो कि आपके सामने कहाँ पे है प्यारे बच्चों? भागीरथी नदी पे है, उत्तराखंड के अंदर। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है, 255 मीटर ऊंचा है। टिहरी बांध ये भी भागीरथी पे है। और भाखड़ा नांगल की बात करेंगे तो ये भारत का सबसे ऊंचा ग्रेविटी डैम है, जो कि हिमाचल प्रदेश सतलज नदी पे है। ध्यान रखिएगा। क्लियर? यहाँ तक सारी बातें क्लियर है? जितने लोग जुड़े एक बार जल्दी से कमेंट मार दीजिए कि हाँ सर यहाँ तक क्लियर है, तो फिर हम लोग एमसीक्यू पे चलें और जल्दी से फटाफट से क्वेश्चन लगाने का काम किया जाए। चलें, बताएं जल्दी से। चले पैर जल्दी से बताएं फटाफट, क्या यहाँ तक क्लियर है सब लोग? चलो, बहुत शानदार। ठीक। अब नेक्स्ट देखिए प्यारे बच्चों जो है, आपका सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है जिसका नाम है, आंसर देते चलिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि उत्तराखंड जो है इसकी स्थापना आपके सामने कब हुई थी? जल्दी से बताइए फटाफट से, उत्तराखंड का स्थापना कब हुआ था भाई? पहला ऑप्शन आपके सामने दिया गया है 9 नवंबर सन 2000। दूसरा आपके सामने 1 नवंबर 2000। देखिए हमने इसलिए आपके सामने अभी डेट बताया क्योंकि आपके सामने वहां जो स्लाइड थी उसमें केवल 2000 लिखा था, बट एग्जाम में सवाल देखिए 2 जून 2014 तो हो नहीं सकता है।
तो दो बचा। अब आपके सामने तीनों में से देखिएगा, हमने पढ़ा आपको जो है कब शुरू हुआ था, 9 नवंबर। तो 9 नवंबर सन 2000 को आपके सामने ध्यान रखिएगा उत्तराखंड की स्थापना की गई थी, बात ध्यान रखिए। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए। अगला सवाल आपके सामने आता है, देवभूमि किसे कहा जाता है? प्यारे बच्चों जल्दी बताएं फटाफट से, देवभूमि किसे कहा जाता है? देवभूमि के नाम से हम लोग किसको जानते हैं भाई? जल्दी फटाफट से बता दीजिए, देवभूमि किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखिए, आपके सामने देवभूमि किसे कहते हैं भाई? हम लोग उत्तराखंड को कहते हैं। किसको कहते हैं? उत्तराखंड को हम लोग देवभूमि कहते हैं। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने। अगला क्वेश्चन आपके सामने प्यारे बच्चों यह आता है कि जो है उत्तराखंड शेयर इट्स बॉर्डर विद द हाउ मेनी कंट्रीज? उत्तराखंड आपके सामने कितने देशों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है? जल्दी बताएं फटाफट से। उत्तराखंड अपने बाउंड्री को कितने देशों के साथ साझा करता है? याद रखिए प्यारे बच्चों, आपके सामने हो जाएगा दो। किसके साथ साझा करता है? तभी हमने आपको पढ़ाया, चाइना एंड नेपाल। तो चाइना और नेपाल के साथ आपके सामने जो है अपनी बाउंड्री को शेयर करने का काम करता है उत्तराखंड। तो आपके सामने हो जाएगा दो देशों के साथ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अच्छा, इसका आंसर आप लोग देते रहिए, आंसर आप लोग देते, जब आपके सामने क्वेश्चन है उत्तर देते रहिए आंसर। हमने कहा सर हाउ मेनी पार्ट्स डज उत्तराखंड हैव? उत्तराखंड के कितने भाग हैं आपके सामने बच्चों? तो उत्तराखंड के हमने कहा दो भाग हैं। ऊपर के एरिया आपके सामने याद रखिएगा गढ़वाल कहलाता है, नीचे के लिए आपके सामने कुमाऊं कहलाता है। तो उत्तराखंड के कितने भाग हो जाएंगे? दो भाग हो जाएंगे। एक आपके सामने गढ़वाल हो जाएगा, एक आपके सामने कुमाऊं हो जाएगा। क्लियर है? गढ़वाल और कुमाऊं। ठीक। चले, नेक्स्ट की अगर बात किया पहले बच्चों, तो अगला आपके सामने आता है तो व्हेन इज द सॉरी वेयर इज द हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड? उत्तराखंड का आपके सामने जो है वह आपका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? सॉरी, आपका उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट है वो कहाँ पे है, ये आपको बताना है। देखिए मैंने आपको पढ़ाया भी कि उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट आपके सामने वो कहाँ पे प्यारे बच्चों? आपके सामने नैनीताल के अंदर है। नैनीताल में आपका जो है उत्तराखंड का हाई कोर्ट है। ठीक। बाकी हरिद्वार क्यों फेमस है? कुंभ के लिए फेमस है। देहरादून में आपका एयरपोर्ट जॉली ग्रांट है। और ऋषिकेश आपके सामने दवा उद्योग के लिए फेमस है। ये हमने आपको भी पढ़ाया। देखिए इस तरह से अगर आप जीएस पढ़ेंगे तब आप कंप्लीट डाटा पढ़ पा रहे होंगे। अगला आपके सामने आता है कि वेयर इज द काला पानी? अब यह सवाल तो नहीं पढ़ा आप लोगों ने, चले बताएं। अब यह सवाल शानदार सवाल आया कि आपके सामने जो काला पानी है, यह तो पता है कि उत्तराखंड का एक आपके सामने पर्वत है, लेकिन पर्वत है कहाँ? उत्तराखंड पंजाब पे है, उत्तराखंड हरियाणा बॉर्डर, उत्तराखंड चाइना, उत्तराखंड नेपाल। चलें जल्दी से बताएं फटाफट से, काला पानी आपके सामने कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर ए सौरभ कह रहे हैं, सनी कह रहे हैं ऑप्शन नंबर बी। अलग अलग आंसर पे आप क्या रहे हैं? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए। ए और बी में सब लोग भटक रहे हैं। इतना तो सब लोग को पता चल चुका होगा सर कि उत्तराखंड आपके सामने जो है पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पे जो है काला पानी पर्वत नहीं हो सकता। कारण क्या है सर? कि इधर देखें, अभी हमने आपको मैप पढ़ाया, सबसे पहले मैप ही तो पढ़ाया बच्चों में आपको। उत्तराखंड हमने कहा आपके सामने जो है यहाँ पे है। और आपने देखा होगा जो है कि पहले आता है हिमाचल, हिमाचल आंचल की क्या लग गई? जॉब। और जॉब लगा तो इसके चेहरे पर आ गई हरियाली। तो आपके इधर की तरफ तो पर्वत क्षेत्र हो नहीं सकता ना, इधर पर्वत तो होगा नहीं। जो पर्वत क्षेत्र आपके सामने वो हिमालय के इस रेंज में होंगे। अब नीचे नेपाल का एरिया है, ऊपर चाइना का एरिया है। तो इसमें किसके साथ होगा ये ध्यान रखना होगा। तो ध्यान रखिए प्यारे बच्चों, आपके सामने जो है ये हो जाएगा आपके सामने उत्तराखंड और नेपाल। इस पे आपके सामने काला पानी स्थित होगा। क्लियर है? तो उत्तराखंड और नेपाल पर आपके सामने काला पानी स्थित होगा, ध्यान रखिएगा। क्लियर? ए इज राइट आंसर, बिल्कुल अनुराग बिल्कुल सही है। ए इज द राइट आंसर। क्लियर? चले, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं प्यारे बच्चों, जो है पंच प्रयाग में कौन कौन आता है ये आपको बताना है। जल्दी से बताइए फटाफट से कि पंच प्रयाग में कौन कौन आता है, जल्दी से बता दीजिए फटाफट से एक बार। अब देखिए पंच प्रयाग में आपको पता होगा देव प्रयाग भी आता है आपके सामने, रुद्र प्रयाग भी आता है, नंद प्रयाग भी आता है, विष्णु प्रयाग भी आता है, देव प्रयाग भी आता है। अब यहाँ पे सवाल इसमें देखा होगा आपने, एक जगह एक लिखा है केवल, एक जगह आपके सामने दो दो का ग्रुप बना दिया है। तो फिलहाल तो विष्णु प्रयाग देव प्रयाग वाला ए भी ऑप्शन सही है। आपके रुद्र प्रयाग और नंद प्रयाग ए वाला भी ऑप्शन सही है। देव प्रयाग वाला ऑप्शन भी सही है। तो मतलब हम लोग क्या लगा देंगे आपके सामने, इनमें से सभी, यानी सारे के सारे आपके जो ऑप्शन है वो कहाँ पे हैं? ये आपके उत्तराखंड के अंदर है, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर? तो देखिए एक एक राज्य जब आप पढ़ेंगे अच्छे से, तब जीएस के बहुत शानदार तरीके से क्वेश्चन को बना पा रहे होंगे। चलिए यह बताएं, आपके सामने एक बहुत शानदार क्वेश्चन आया। क्वेश्चन आपके सामने आया कि लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी आईएएस ट्रेनिंग सेंटर आपके सामने कहाँ पे स्थित है? अब यह तो हमने पढ़ा भाई, अभी तो बच्चा बच्चा तो आपके सामने उत्तराखंड में है। अब उत्तराखंड में आपने देखा भी आपके सामने जो है कि लबासना कहाँ पे स्थित है भाई? जल्दी से बता दो फटाफट से।
आईएएस ट्रेनिंग सेंटर आपने पढ़ा जो है मसूरी के अंदर है, आपने पढ़ा, मसूरी ऑप्शन में है नहीं, तो फिर क्या हो जाएगा? देखिए मसूरी आपके सामने जो है वह उत्तराखंड का कोई जिला नहीं, आपको पता होना चाहिए। और मसूरी आपके सामने उत्तराखंड का एक आपका क्षेत्र है, एक आपका शहर है, तो उस शहर में है। अब यहाँ पे आपके सामने जो लिखा हुआ एक तरह से जिलों का नाम लिख दिया, तो ध्यान रखिए आपके सामने प्यारे बच्चों जो मसूरी है वो कहाँ पे आता है? देहरादून के अंदर आता है, यानी आपका आंसर हो जाएगा देहरादून। क्या हो जाएगा? देहरादून हो जाएगा। क्लियर है? चलिए बहुत शानदार, निखिल वनवाल आंसर दे रहे थे देहरादून, बहुत शानदार। प्यारे देवांशु गलत आंसर है भाई, प्यारे इतने प्यारे गलत आंसर ना दें। मसूरी तो ऑप्शन में है ही नहीं, मसूरी का ऑप्शन कम से कम देख के तो बोलें। क्लियर? सेशन को लाइक कर दीजिए भाई, जितने भी लोग हैं इसको लाइक करके 200 पार कर दीजिए। इसको 1000 शाम की क्लास तक पूरा करना होता है, जिसमें 200 आप पार कर देंगे। पहली क्लास में 6 क्लास है, तो 6 दूना 1200 रुपये। चलिए ठीक है, हो जाएगा। चलें, क्लियर है प्यारे बच्चों? अगला देखिए आपके सामने, अगला आपके सामने आता है जो है, वेयर इज द इंडियन मिलिट्री एकेडमी। अब ये सवाल जरा बताइए फटाफट तो भाई कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी आपके सामने कहाँ पे स्थित है? ये भी आपके सामने उत्तराखंड में ही है। और बताइए उत्तराखंड में इंडियन मिलिट्री एकेडमी आपके सामने कहाँ पर है? बताएं। इंडियन मिलिट्री एकेडमी, फटाफट देखते हैं कौन इसका आंसर दे पाता है, कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन मिलिट्री एकेडमी। शालिनी आंसर दे रही है देहरादून। चल, बहुत शानदार प्यारे बच्चों, याद रखिएगा इंडियन मिलिट्री एकेडमी की बात करेंगे तो भी आपके सामने देहरादून के अंदर ही है, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर? तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी भी आपके सामने कहाँ पे है? देहरादून के अंदर है। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, लक्ष्मण झूला इज फेमस फॉर विच प्लेस। लक्ष्मण झूला आपके सामने बहुत ही फेमस है, और ये आपके सामने कहाँ पे है ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक, तो बच्चा बच्चा आपके सामने जाता है कि लक्ष्मण झूला आपके सामने जो है कहाँ पे प्यारे बच्चों? ऋषिकेश के अंदर है आपके सामने, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर? ये आपके सामने कहाँ पे है? ऋषिकेश के अंदर है, ये ध्यान रखें। क्लियर? लक्ष्मण झूला आपके सामने जो है ऋषिकेश के अंदर है। ठीक, चलें, अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों आपके सामने। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि वेयर इज द बिल्डिंग रिसर्च सेंटर। आपके सामने अभी हमने पढ़ा है आपको जो है कि भवन शोध संस्थान कहाँ पे है, अभी जस्ट हम पढ़ा के आपको आ रहे हैं। देखते हैं क्वेश्चन में 11 का आंसर कौन दे पाता है। बिल्डिंग रिसर्च सेंटर कहाँ पे है, जल्दी से बता दीजिए फटाफट से, अभी तुरंत पढ़ के हम लोग आए हैं। बिल्डिंग रिसर्च सेंटर, तो ध्यान के पैरों से आपके सामने बिल्डिंग रिसर्च सेंटर आपके सामने आईआईटी रुड़की में है, यानी आपका जवाब क्या हो जाएगा? रुड़की उत्तराखंड। क्लियर है? तो बिल्डिंग रिसर्च सेंटर आपका कहाँ पे? रुड़की के अंदर है। अब देखिए जब क्लास में पढ़ते हैं तब डैम अलग पढ़ते हैं, नेशनल पार्क अलग पढ़ते हैं, टेम्पल अलग पढ़ते हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट अलग पढ़ते हैं, हिस्ट्री का डाटा अलग पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पढ़ रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, एक ही में सारा मिला के स्टेट वाइज पढ़ा दे रहे हैं। 28 राज्य हैं, 28 लेक्चर पढ़ लेंगे, छोटा छोटा लेक्चर, एक एक घंटे का लेक्चर बहुत है इसके लिए, 30 मिनट 35 मिनट का लेक्चर बहुत है। तो 30-35 मिनट के लेक्चर में अगर एक एक राज्य हम अच्छे से पढ़ लेंगे, थोड़ा सा 10 घंटा समय अपना खर्च कर दिया जाएगा, तो फिर हमारे पास एक बहुत अच्छा जीएस का डाटा होगा, जिससे हम बहुत सारे सवाल बहुत इजीली कर पा रहे होंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन बताइए, वेयर इज द कुंभ फेयर हेल्ड। कुंभ मेला आपके सामने कहाँ लगता है? बताएं भाई, बच्चे बच्चे तो आपके सामने कुंभ मेला जो आपके सामने हरिद्वार, नैनीताल, उज्जैन, नासिक, ऑल ऑफ दीज। अब यहाँ पे एक सामने दिक्कत आपके सामने यह आ गया कि जो पहला ऑप्शन दिया आपके सामने उसने आपके सामने क्या लिख दिया है? उसमें आपके सामने जो है नैनीताल लिखा हुआ है एक जगह। ठीक, यहाँ पे थोड़ा सा संशोधन कर लीजिएगा, क्योंकि नैनीताल आपके सामने जो लिखा हुआ आपका नहीं होना चाहिए, जहां तक हमें पता है नैनीताल तो नहीं होगा। ठीक, बिल्कुल ऐसे ही पढ़ाया जाएगा आपको, ऐसे ही पढ़ाया जाएगा स्टेट वाइज। ठीक, जल्दी बताएं भाई, नैनीताल आपके सामने ये थोड़ा सा गलत लिखा है, यहाँ पे एक्चुअली जो है ये ऑप्शन एक साथ दो दो ऑप्शन इसमें आ गया, कॉमा लगा के यहाँ ऑप्शन नहीं आना चाहिए, यह नहीं होगा, केवल यहाँ हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और ऑल ऑफ दीज। अब बताएं, चलिए थोड़ा संशोधन कर दिया, अब बताइए फटाफट जल्दी से। क्लियर? अंशिका सिंह कह रहे हैं प्रयागराज, अरे नासिकों में लगता है भाई। ठीक, तो याद रखिए आपके सामने जो है कुंभ मेला पहली बार प्रयागराज देख रहे हैं, प्रयागराज में का तो बाकी बुला जाएंगे। कुंभ मेला कहाँ लगता है? 4 जगह लगता है, तो हरिद्वार भी होगा, उज्जैन भी होगा, नासिक हो, प्रयागराज नहीं, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ये जो ऑप्शन में नैनीताल लिखा था वो गलत लिखा हुआ था। क्लियर है?
चल अगला देखते हैं प्यारे बच्चों, आपके सामने अगला आपके सामने आता है कि विच वॉज द फर्स्ट नेशनल पार्क, भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है। अब देखिए वैली ऑफ फ्लावर्स भी आपके सामने उत्तराखंड में है, राजा जी भी आपके सामने उत्तराखंड में है, नंदा देवी आपके सामने उत्तराखंड में है, जिम कॉर्बेट भी उत्तराखंड में है, लेकिन सवाल ये था आपके सामने कि पहला कौन है। अब जो क्लास में नेशनल पार्क पढ़ाते हैं तो सारा याद कराते हैं उत्तराखंड में कौन कौन है भाई, राजा जी हमें कहते हैं आपके तो उत्तराखंड के कौन थे, राजा जी थे जो गोविंद पशु की, नंदा देवी की, कॉर्बेट पर बैठ के गंगा जल चढ़ा के फूल चढ़ा के पूजा करते थे। तो फिलहाल देखिएगा भारत का पहला नेशनल पार्क आपका है जिसका नाम है जिम कॉर्बेट, 1936 में बना था प्यारे बच्चों, 1936 में बना था। और याद रखिएगा आपके सामने इसका पुराना नाम था हैली और इसका नया नाम आपके सामने है राम गंगा। क्लियर। अगला देखिए, अगला आपके सामने आता है जो है कि वैली ऑफ फ्लावर्स सिचुएटेड इन विच प्लेस। बच्चों आपके सामने जो वैली ऑफ फ्लावर्स है यह नेशनल पार्क आपका कहाँ पे है, उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में, नैनीताल में, कठगोदाम में और अल्मोड़ा में कहाँ पे है। अब ये सवाल आपके सामने आया है, बड़ा प्यारा सा सवाल, जल्दी से बता दीजिए फटाफट से। चलें बताएं। ये अब आपका कहाँ पे है। ऑप्शन नंबर सी सब लोग बता रहे हैं नैनीताल कहना चाहते हैं, अनुराग ऑप्शन ए कह रहे हैं, दीपाली ऑप्शन ए, बहुत शानदार, स्वाति ऑप्शन ए, ऑप्शन डी शिखा कह रही है, सी भी कह रहे हैं। चले याद रखिएगा प्यारे बच्चों, याद रखिएगा वैली ऑफ फ्लावर्स आपका जो है फूलों की घाटी है, ये आपके चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, उत्तराखंड के अंदर, ठीक है। चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपके सामने फूलों की घाटी है, ये ध्यान रखिएगा, क्लियर है, ठीक। क्यों बताएं पूछ रहे हैं भाई कि आपके सामने एसएससी बैंक की क्लास कब शुरू होगी, जब आपका नाम ही है क्यों बताएं, तो फिर हम भी क्यों बताएं, जब शुरू होगा तो पढ़ा जाएगा। बहुत जल्द क्लासें आने वाली हैं प्यारे बच्चों। अलग आपके सामने कि वेयर डिड सुंदरलाल बहुगुणा स्टार्ट द चिपको मूवमेंट सेव टू एनवायरनमेंट। आपके सामने 1973 में जो चिपको आंदोलन शुरू किया गया था, यह आपके सामने जो है सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा शुरू किया गया। सवाल यह है कि सुंदरलाल बहुगुणा ने जो है इसको कहाँ से शुरू किया था, ये आपको बताना है, फटाफट जल्दी से बता दीजिए हमें कि कहाँ से उन्होंने शुरू किया था इसको, ये ध्यान रखिए, बताएं। याद रखेंगे प्यारे बच्चों, आपके सामने सुंदरलाल बहुगुणा जो है इन्होंने चिपको आंदोलन को जो है चमोली डिस्ट्रिक्ट से शुरू किया गया था, आपको पता होगा, क्लियर है। कहाँ से शुरू किया था भाई, चमोली डिस्ट्रिक्ट से शुरू किया गया था, ये ध्यान रखिए, क्लियर है। चमोली, प्रतीक शुक्ला, आस्था, सनी, शिवम, बहुत शानदार, खुशी, सब लोग आंसर कर रहे हैं, अब जाकर आप आंसर करना शुरू किए हैं, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अलग अलग बच्चों आपके सामने जो है कि कोटेश्वर जो आपके सामने है, कोटेश्वर तथा टिहरी बांध किस नदी पे स्थित है। अभी मैंने पढ़ा आपके सामने कि कोटेश्वर और टिहरी बांध दोनों आपके सामने जो है उत्तराखंड के अंदर है। तो सवाल ये था आपके सामने कि जो कोटेश्वर है ये आपके सामने किस नदी पे स्थित है, ये सवाल पूछा गया। याद रखिएगा कोटेश्वर और टिहरी दोनों के दोनों आपके सामने भागीरथी पे स्थित है, आपको पता होगा, अभी जस्ट पढ़ा के आ रहे हैं कि दोनों आपके सामने भागीरथी पा जाएंगे। अलग आगे पर जो आपके सामने जो है कि विच इज द हाईएस्ट डैम, आपके सामने जो है हाईएस्ट डैम कौन है भारत का, सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित डैम कौन सा है। देखिए अगर ग्रेविटी नहीं कह रहा है तो आपके सामने सीधा सीधा जवाब हमारा क्या हो जाएगा, टिहरी बांध। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, क्लियर। फिलहाल जरा कुछ आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बताएं हीराकुंड डैम किस नदी पे कहाँ पे है, सरदार सरोवर किस नदी पे कहाँ पे है। चले दो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, सी और डी। बताइए फटाफट से कि हीराकुंड और सरदार सरोवर ये दोनों कहाँ पे हैं, फटाफट जल्दी से बता दीजिए। जैसे हम लोग ऑफलाइन क्लास करते हैं ना, सेम वैसे ऑनलाइन क्लास करेंगे, परेशान ना होइएगा एकदम। ये जो ऑनलाइन क्लास चली एकदम सेम वैसे करेंगे, बहुत आराम से चल रहे हैं। पिछली क्लास में स्पीड तेज थी क्योंकि बजट का डाटा बहुत बड़ा था। अब देखिए एकदम आराम से क्लास के जैसे हम लोग चल रहे हैं, आराम से क्लास के साथ पढ़िए। और अभी तो मैराथन की शुरुआत हुई, अभी तो शाम तक आपको पढ़ना है, इसलिए शादी ऊर्जा आपकी खर्चा हम नहीं करा रहे हैं। आराम से पढ़िए, एकदम रिलैक्स हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अभी हम लोग रिवीजन भी मारेंगे, जो पढ़े हैं रिवीजन कर करके, मतलब भूलना नहीं है। एक क्लास आपके कंटेंट के ऊपर काफी होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा हमेशा। तो चले बताएं, आपके सामने हाईएस्ट डैम कौन हो जाएगा भाई, टिहरी। और हीरा कुंड की बात करें बच्चों तो हमें कहा था हीरा का कुंड आदमी महान होगा, और महान होगा तो उसके घर में क्या लगा होगा, डिस लगा होगा, यानी महानदी उड़ीसा। और अगर सरदार सरोवर की बात करेंगे तो सरदार नर्मदा नदी के मध्य में जाके इंदिरा जी को बचा लिए थे, यानी नर्मदा नदी आपके सामने हो जाएगा, और रात में गए थे तो यानी गुजरात हो जाएगा, क्लियर है। यहाँ तक बातें क्लियर है। नेक्स्ट अलग के सामने आया जो है कि विच इज द हाईएस्ट ग्रेविटी डैम। बच्चों भारत का सबसे अधिक ऊंचाई पर गुरुत्वीय आपके बांध कौन है, अभी हम जस्ट पढ़ा के आपके सामने आ रहे हैं, भाखड़ा नांगल। क्या पढ़ा के आ रहे हैं आपको, भाखड़ा नांगल, ये ध्यान रखिएगा, क्लियर। भाखड़ा नांगल। रविंद्र सरदार सरोवर नर्मदा पे है, बहुत शानदार, वेरी गुड। हीराकुंड उड़ीसा महानदी, खुशी सिंह, ठीक है। सुधा चौधरी हीराकुंड महानदी पे है, बहुत शानदार।
क्लियर है? अब जनता हमें लग रहा है धीरे धीरे सो के उठ रही है। चले, भाखड़ा नांगल बहुत शानदार। ग्रेविटी देन सबसे ऊंचा कौन आपके सामने प्यारे बच्चों? भाखड़ा नांगल है, ठीक। अगला आप जाएंगे तो आपके सामने आता है विष्णु गंगा तथा धौली गंगा। अब देखिए यह कितना शानदार आपके सामने है। विष्णु गंगा तथा धौली गंगा का संगम कहाँ होता है? अब देखिए यहाँ पे पंचप्रयाग में नहीं आएगा, क्योंकि पंचप्रयाग की अगर बात करेंगे आपके सामने जो है, तो पंचप्रयाग में आपने देखा भी कौन कौन सी नदियां पड़े रहते हैं। हो सकता है उनकी नदियों के कुछ नाम और हो। धौली गंगा तो हमने पढ़ा भी आपके सामने, धौली गंगा किसे कहते हैं। लेकिन एक नदी आपके सामने आ गई, विष्णु गंगा के नाम से आ गई। तो ध्यान रखिए प्यारे बच्चों, आपके सामने जो है कि विष्णु प्रयाग आपका जो है वहीं पे आपकी धौली गंगा विष्णु गंगा के साथ मिलती हैं और संगम का निर्माण होता है। ये ध्यान रखिएगा, क्लियर। तो आपके सामने धौली गंगा और विष्णु गंगा मिलेंगी, यहाँ पे आपके सामने इसका निर्माण होगा। क्लियर? क्लियर है? चले, अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है, इसका आंसर देखते हैं आप कौन दे पाता है। वेयर डज अलकनंदा ओरिजिनेटेड? अब यह सवाल अपने आप में एक अच्छा सवाल है प्यारे बच्चों। अलकनंदा जो है आपके सामने विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, देव प्रयाग और रुद्र प्रयाग में कहाँ से ओरिजिनेट होती है? अलकनंदा तो आपके सामने हिमालय से आ रही है भाई। लेकिन सवाल अब ये पूछ लिया आपके सामने जो है कि अगर उत्तराखंड के नक्शे को भी देखा जाए तो सबसे ऊपर जो आपके सामने प्लेस होगा वहीं से अलकनंदा को ओरिजिनेट माना जाएगा। तो कौन सा जगह जो इन चारों में सबसे ऊपर आपके सामने दिखाई देगा, मतलब कि जहां से अलकनंदा की आपके सामने ओरिजिनेट प्लेस पूछा जाएगा। तो ध्यान रखिए, अगर ऐसा सवाल आपके एग्जाम में आ जाएगा तो आप जवाब लगा दीजिएगा रुद्रप्रयाग, ठीक है। रुद्रप्रयाग आपके सामने अलकनंदा ओरिजिनेट प्लेस हो जाएगा। और अगर कभी गंगा का आपके सामने पूछा जाए ओरिजिनेट प्लेस क्या है, तभी हमको पढ़ा है कि गंगा का हो जाएगा देवप्रयाग। क्या हो जाएगा बच्चों? देवप्रयाग में अलकनंदा भागीरथी मिलकर गंगा बनाती हैं, मतलब गंगा का उद्गम स्थल आपके सामने देवप्रयाग है। और अलकनंदा के लिए पूछा गया तो आपका जवाब हो जाएगा रुद्रप्रयाग। क्लियर है? रुद्रप्रयाग हो जाएगा, ठीक। अगला, अगला आपके सामने क्वेश्चन है जहाँ पे कहा गया कि वेयर डू अलकनंदा एंड आपके सामने जो है पिंडार रिवर मीट्स। अब ये कितना शानदार नदी है भाई। बताइए, पिंडार में छिपा है डर, कौन डरा देता था सबको? अभी पढ़ाया हमने, कौन डरा देता था भाई? कर्ण डरा देता था। कौन डराता था? कर्ण। तो कर्ण प्रयाग हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपके सामने? जब पिंडार मिलेगी वो कर्ण प्रयाग हो जाएगा। देखिए पंच प्रयाग हम लोगों ने कितने शानदार तरीके से याद किया। हमने कहा विष्णु जी धो दे रहे थे, धौली हो गया। कर्ण डरा दे रहा था तो आपके सामने पिंडार हो गया। ये ध्यान रखिएगा। अगला फिर आपके सामने अलकनंदा में मंदाकिनी कहाँ मिलती है? हमने क्या बताइए, मंद हमें कब रहना चाहिए? मंद कब रहना चाहिए भाई? जब रौद्र रूप पकड़ ले कोई। क्या पकड़ ले आपके सामने? रौद्र रूप पकड़ ले तो रुद्रप्रयाग हो जाएगा। कितना सरल तरीके से हमें याद हो गया कि मंद में तब रहना चाहिए जब रौद्र कोई पकड़ ले। रुद्रप्रयाग में आपके सामने मंदाकिनी मिलती है। अलग आगे आपके सामने अलकनंदा के साथ भागीरथी कहाँ मिलती है? बताइए, बच्चा बच्चा जानता है आपके सामने की भागीरथी अलकनंदा मिलकर ही गंगा का निर्माण करती हैं। और इसको तो हम 7-8 बार आपको पढ़ा चुके हैं अभी जो है। अब फिलहाल में बताया कि सर आपके सामने भागीरथी को पृथ्वी पे कौन लाया? देवों ने लाया। यानी कि देवप्रयाग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देवप्रयाग हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक सबको क्लियर है? चले, नेक्स्ट अगर बात की पहले तो आपके सामने तो आता है वेयर डज द रिवर गंगा ओरिजिनेटेड। अभी हमने आपको पढ़ाया आपके सामने कि गंगा नदी कहाँ से आपके सामने निकलती है? देवप्रयाग। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी मिलती है और वहां से आपके सामने गंगा का निर्माण होता है और इस प्रकार आपकी गंगा नदी बन जाती है। क्लियर? लाइक सभी लोग फटाफट से कर दिए सेशन को, जितने भी लोग देख रहे हैं। और रात में जो 9 बजे आपकी करंट अफेयर की क्लास चल रही है, इसको देखना ना भूलें। यह आप जो कह रहे हैं ना, सब लोग कह रहे हैं इनको लग रहा है बैंक क्लास। बैंक की क्लास नहीं प्यारे बच्चों, ये जो आपकी क्लास है यह ओवरऑल टॉप 100 क्वेश्चन की एक सीरीज चल रही है, जिसमें आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वह है जो हर महीने के हैं। इसको जाके निपटा लीजिएगा। एक अक्टूबर की क्लास हमने देखा वो टेलीग्राम पर भेजा था, एक नवंबर भेजा था, 2 क्लास हम ले चुके हैं। जब आप दिसंबर जनवरी फरवरी का भी लेंगे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब फिर एक क्लास और लेकर हम लोग जुड़ेंगे, बजट का एमसीक्यू। जो बजट की क्लास लिए थे पिछले संडे, उस पे बेस एमसीक्यू क्या हो सकते हैं, इसका एक 100 क्वेश्चन का एमसीक्यू बना करके आपके सामने डिस्कशन हम करेंगे 1 घंटे के अंदर, ठीक। चले, अगला क्वेश्चन बताया आपके सामने जो है, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन आया जहाँ पे लिखा आपके सामने कि वेयर डज गंगा रीच टू प्लेन फॉर द फर्स्ट टाइम। आपके सामने कहा गया जो गंगा नदी आपके सामने उत्तराखंड में चलती है, तो ये पहाड़ों से निकलते हुए आती हैं। वो कौन सा जगह है जहां से वो आपके सामने मैदानी क्षेत्र में आ जाती हैं और धरातल पे फिर आपके सामने चलना शुरू करती हैं? अब प्रयागराज पहाड़ तो है नहीं, प्रयागराज पे धरती पे चल रही है। कानपुर में धरती पे चल रही है, बनारस में धरती पे चल रही है, पटना में धरती पे चल रही है। लेकिन उत्तराखंड जाएंगे तो गंगा पहाड़ों से निकलते हुए आपके सामने आ रही है, बहुत तेजी से आ रही है। तो ध्यान रखिएगा सर, तो कौन सा जगह है जहां से गंगा आपके सामने क्या करती है, तो धरती पकड़ लेती है, समतल स्थल को पकड़ लेती है। जल्दी बताएं फटाफट से आपके सामने। चले, इसके आंसर बताएं।
रविंद्र कह रहे हैं हरिद्वार। जी के गुरु ट्रिपल सी, यानी मतलब आपके सामने रुद्रप्रयाग कह रहे हैं। पूनम हरिद्वार, शिवम वर्मा कह रहे हैं हरिद्वार। वेद प्रकाश ऑप्शन है। बहुत शानदार प्यारे बच्चों, याद रखिएगा हरिद्वार। हरिद्वार आपके सामने वह जगह है जहां से आपके सामने गंगा नदी क्या करती हैं, तो समतल पे आती हैं, ये ध्यान रखिए। क्लियर। अगला आपके सामने क्वेश्चन आया कि पहला परमवीर चक्र जो है सोमनाथ शर्मा को दिया गया, वह किस रेजिमेंट के थे। एक्चुअली सोमनाथ शर्मा आपके सामने जो है वो किसी ना किसी ऐसे रेजिमेंट से थे जो आपके सामने उत्तराखंड से बिलोंग करेगा। तो ध्यान रखिए आपके सामने जो है कि कौन सा रेजिमेंट है जिससे आपके सामने प्रथम परमवीर चक्र। परमवीर चक्र क्या है भाई, याद रखिएगा भारत का हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड। भारत का हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड प्यारे बच्चों, भारत का सर्वोच्च आपके सामने जो डिफेंस रक्षा का जो पुरस्कार है उसी को हम लोग बोलते हैं गैलेंट्री अवार्ड। तो भारत का सबसे बड़ा जो आपके सामने डिफेंस वीरता का पुरस्कार है उसे परमवीर चक्र कहते हैं। अब भारत का पहला परमवीर चक्र पाने वाले सोमनाथ शर्मा किस रेजिमेंट के थे, आपसे यह क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो जल्दी से बता दीजिए फटाफट से आपके सामने कि सोमनाथ शर्मा किस रेजिमेंट के थे भाई। तो ध्यान रखिए प्यारे बच्चों, आपके सामने जो है कि परमवीर चक्र भारत का पहला पाने वाले सोमनाथ शर्मा आपके सामने कुमायूं रेजिडेंट के थे। कहाँ के, कुमायूं। अभी हमने आपको पढ़ाया कि उत्तराखंड के कितने पार्ट हैं, टोटल 2 पार्ट हैं। इस 2 पार्ट में अगर आप जाएंगे तो कुमायूं रेजिडेंट्स आपके सामने बिलोंग करेंगे, जो भारत के पहले गैलेंट्री अवार्ड परमवीर चक्र को पाने वाले हैं। क्लियर। अगला अगर जाएंगे तो आपके सामने आता है यमुनोत्री सिचुएटेड ऑन विच माउंटेन। आप जरा ये सवाल बताएं तो फटाफट से, बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन आपके सामने जो है कि यमुनोत्री आपके सामने जो है वह किस पर्वत पे है, किस पर्वत चोटी पे है। उत्तराखंड में बहुत सारी पर्वत चोटियां आपके सामने है, काराकोरम है, जस्कर है, गंगोत्री है, आपके सामने जो है आपके सामने जो बंदर पूंछ है। तो सर सवाल यह था आपके सामने कि कौन सी पर्वत चोटी पे आपके सामने यमुनोत्री स्थित है, ये आपको बताना है। क्लियर। एक बार जल्दी से फटाफट से लाइक करके 193 इसको 200 पार कर दीजिए भाई। एक बार लाइक करके इसको 200 पार कर दीजिए जितने भी लोग जुड़े हैं। ठीक। चलें। तो बताइए बच्चों, आपके सामने यमुनोत्री जो है वह किस पर्वत श्रेणी पे स्थित है, आपको बताना होगा। कुछ लोग गूगल मार दिए हमको लग रहा है। ऑप्शन ए बी सी डी, चार ही तो ऑप्शन है, चारों में से सब निपटा ही देंगे तो बचेगा क्या। चल भाई, याद रखिएगा पैरोट आपके सामने हो जाएगा बंदरपूछ। ठीक है। तो बंदरपूछ आपके जो पर्वत श्रेणी है, यहां से ध्यान रखिए आपके सामने यमुनोत्री का क्षेत्र है, ध्यान रखें। क्लियर। तो बंदरपूछ आपके सामने जो है ये आपके यमुनोत्री का पर्वत श्रेणी है, बात ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट आपके सामने आता है कि व्हाट आर द मेन टूरिस्ट प्लेस ऑफ द उत्तराखंड। उत्तराखंड के जो मेन टूरिस्ट प्लेसेस हैं वो कौन कौन से पैरोच, ये आपसे एक सवाल पूछा गया। बड़ा शानदार सा आपसे सवाल पूछा गया जो है कि उत्तराखंड के मेन टूरिस्ट प्लेसेस कौन कौन सी हैं। एक आपका अल्मोड़ा है, मसूरी, नैनीताल, हल्द्वानी। अभी मैंने आपको पढ़ाया प्यारे बच्चों कि सारे के सारे जगह आपके सामने उत्तराखंड के टूरिस्ट प्लेस हैं, यानी आपका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक। तो देखिए उत्तराखंड पे बेस आपके सामने टोटल 28 क्वेश्चन थे जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया। इतने इसमें बस क्वेश्चन हैं। क्लियर। अब एक बार हम लोग जल्दी से, पहले जैसे ऑफलाइन क्लास में करते हैं वैसे ऑनलाइन क्लास में भी सेम कॉन्सेप्ट, एक बार जल्दी से 5 मिनट का समय लेके पहले एक रिवीजन मार दिया जाए इसका। आइए एक बार रिवाइज मारते हैं पहले, एक नजर और बहुत तेज स्पीड में फटाफट से एक रिवीजन मार दिया जाए, क्योंकि जितना डाटा पढ़िए उसको तैयार कर जाना है, बचना नहीं चाहिए। क्लियर। चलें शुरुआत करते हैं। मैं पॉलो तो आप देखे होंगे, यहाँ से शुरुआत करते हैं, सीधे उत्तराखंड से आते हैं। हमने आपसे कहा कि उत्तराखंड के कितने, अब यहाँ पे आप बोलते चलिएगा, जहां भी बैठे हैं घर में वहीं बोलिएगा भाई, अपना मन से बोलते चलिएगा। कमेंट लिख सकते हैं, कमेंट लिखते रहिएगा, जो आपकी इच्छा करते रहिएगा, लेकिन जवाब जरूर देते रहिएगा। अब जवाब हम देख नहीं पाएंगे बट आप करते रहिएगा। क्लियर। हमने आपसे कहा भाई कि उत्तराखंड की अगर बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा कि उत्तराखंड जो आपका है इसको कितने क्षेत्र में डिवाइड किया गया, 2 क्षेत्र में। क्या नाम भाई उसका, गढ़वाल और कुमायूं। क्लियर। अगला जाएंगे तो आपके सामने कहा गया कि काला पानी क्या है भाई, काला पानी का मतलब है नेम ऑफ द माउंटेन, एक ऐसा पर्वत जो आपके सामने कहाँ आता है, उत्तराखंड के अंदर आता है। और याद रखिएगा अभी हमने आपको पढ़ाया कि उत्तराखंड में भी स्पेशली आपके सामने उत्तराखंड और नेपाल के बीच में आता है, ये ध्यान रखिएगा। पंचप्रयाग की बात करते हैं तो आपने कहा पंचप्रयाग क्या है, तो आपने कहा पंचप्रयाग का मतलब है विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग और नंद प्रयाग। हमने कहा विष्णु जो है सबको धो देते हैं, धौली गंगा मिलती है अलकनंदा में। कर्ण प्रयाग हमने कहा कर्ण डरा के रखता है, पिंडार नदी हो जाएगा। रौद्र रूप को धारण करे तो आपको मंद रहना चाहिए, मंदाकिनी हो जाएगा। देव की अगर बात करें तो देवों ने भागीरथी को लाया था, और नंद में तो नंदाकिनी छिपा है। बाकी पंचप्रयाग में हर जगह अलग नंदा आपको कॉमन दिखाई देंगी, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर।
अगला आपके सामने बच्चों हमने समझा आपको कि उत्तराखंड जो आपके सामने सन 9 नवंबर 2000 को आपके सामने जो है उत्तराखंड अलग होता है। और ध्यान रखिए आपके सामने 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड जब अलग हुआ तो उसका नाम उत्तरांचल हुआ करता था। बाद में आपके सामने 1 जनवरी 2007 को इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, उत्तराखंड कर दिया गया। अच्छा, उत्तराखंड को हम लोग देवभूमि के नाम से जानते हैं। उत्तराखंड की दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं लगती हैं, चाइना और नेपाल से लगती हैं। यह आपके सामने भारत का 11वां हिमालयी स्टेट है, ध्यान रखिएगा। अगर बात करेंगे आपके सामने जो है तो अल्मोड़ा, आपके हल्द्वानी और रानीखेत, ये सब आपके सामने उत्तराखंड के घूमने वाले प्लेस हैं। नैनीताल आपका एक जगह है जहाँ पर उत्तराखंड का हाई कोर्ट है। मसूरी आपके सामने एक जगह है जो कि टूरिस्ट प्लेस है, और साथ ही में वहाँ पे लबासना आईएएस ट्रेनिंग सेंटर है। अच्छा, इसी मसूरी में आपने पढ़ा भी जो है कि मिलिट्री का आपके सामने जो है वो भी आपका जो है क्या है, एक सेंटर है। ठीक है, तो जो मिलिट्री सेंटर आपके सामने वो भी आपका मसूरी के अंदर है। देहरादून की बात करें प्यारे बच्चों, याद रखिएगा देहरादून आपके सामने क्या है, जॉली ग्रांट एयरपोर्ट आता है। और अगर मसूरी की बात करें तो मसूरी कहाँ पे आता है, देहरादून के अंदर ही मसूरी आता है। देहरादून एक क्षेत्र है बड़ा सा, इसके अंदर मसूरी आएगा। तभी से हमें क्वेश्चन देख लिया, क्वेश्चन पूछा लबासना कहाँ पे है, ऑप्शन में मसूरी ही नहीं दिया है, तो वहां पे आपका जवाब हो जाएगा देहरादून। बाकी ऋषिकेश की बात करेंगे तो ऋषिकेश आपके साथ दो चीजों के लिए फेमस है बच्चों, एक तो लक्ष्मण झूला यहाँ पे टूरिस्ट प्लेस है, और दूसरा आपके सामने मेडिसिन इंडस्ट्री यानी दवा उद्योगों के लिए ऋषिकेश को जाना जाता है। बात ध्यान रखिएगा, क्लियर। अगला हमने आपके सामने पढ़ा जो है कि जो हरिद्वार हमारा होता है, इसकी अगर बात करेंगे तो हरिद्वार जो आपके सामने है, कहाँ पे प्यारे बच्चों, कुंभ मेला लगता है हरिद्वार में। क्या लगता है, कुंभ मेला लगता है। और याद रखिएगा अगला जो कुंभ मेला 2027 का लगने जा रहा है, कहाँ लगने जा रहा है, नासिक के अंदर लगने जा रहा है, जो कि गोदावरी नदी के किनारे है। उसके आपके सामने आता है रुड़की। रुड़की उत्तराखंड का एक प्लेस है जहां पर आप जाएंगे तो आपके सामने आईआईटी है। और रुड़की आईआईटी की अगर बात करेंगे तो आपने अभी हमने आपको पढ़ाया कि वहीं पे जो है रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ द बिल्डिंग्स यानी कि भवनों का शोध संस्थान है। बाकी अगर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की बात करेंगे तो भारत का पहला नेशनल पार्क है जो 1936 में बना था, इसका नाम हैली था। और ये रामगंगा नदी के किनारे है, इसलिए इसका नया नाम रामगंगा रख दिया गया। चिपको मूवमेंट की बात करेंगे, चिपको आंदोलन की बात करेंगे तो इसको आपके सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा शुरू किया गया था 1973 में, प्यारे बच्चों, चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड से, जिसका उद्देश्य था कि पेड़ काटने से रोकना यानी कि सेफ इन्वायरमेंट, ये ध्यान रखिएगा। अगला हमने पढ़ा आपके सामने कि कोटेश्वर बांध जो आपके सामने उत्तराखंड में है, भागीरथी नदी के ऊपर। टिहरी बांध आपके सामने उत्तराखंड के अंदर है, सबसे ऊंचा बांध है, लेकिन एक नॉर्मल ऊंचा बांध है। अगर स्पेशली पूछेंगे सबसे बड़ा ग्रेविटी डैम क्या नाम है आपके सामने, तो उसका नाम होगा भाखड़ा नांगल, जो कि हिमाचल प्रदेश के अंदर होगा, सतलज नदी पे, ध्यान रखिएगा, क्लियर।